रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा पर बड़ा ऐलान। पीएम मोदी के निमंत्रण पर 4 दिसंबर को भारत आएंगे राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन व्यापार समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर, ट्रंप को लगा बड़ा झटका। भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत होने वाली है। बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। इस बीच राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे की तारीखों का ऐलान हो गया है। राष्ट्रपति पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत की यात्रा पर आएंगे। रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय क्रेमलिन की ओर से जो जानकारी दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पीएम मोदी के निमंत्रण पर पुतिन 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 4 और 5 दिसंबर तक भारत की राजकीय यात्रा पर आएंगे। दोनों नेता व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। इस दौरान भारत रूस संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत की जाएगी। बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है और बताया है कि यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करेंगी और उनके सम्मान में भोज का आयोजन भी होगा। यह जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। रूस भारत के सबसे भरोसेमंद दोस्तों में से एक है। यह माना जा रहा है कि पुतिन की इस यात्रा से रूस और भारत के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। हमने अक्सर देखा है कि किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब एक साथ एक मंच पर होते हैं तो किस तरीके की दोस्ती, किस तरीके की साझेदारी जो है वो देखने को मिलती है। और यही वजह है कि जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं तो ये दौरा बेहद खास होने वाला है। पुतिन की ये राजकीय यात्रा कई मायनों में खास होगी। ये भारत और रूस दोनों के नेतृत्व को अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने, विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए दृष्टिकोण निर्धारित करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने का मौका जो है वो देगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो नई दिल्ली के रूसी तेल आयात है उस पर भारी टैरिफ लगाया है, उसके बाद पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच कहीं ना कहीं एक जो रिश्ता है वो मजबूत होने को देखने को मिला है। ट्रंप ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की फंडिंग के लिए भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को जिम्मेदार ठहराया है। तो इस तरीके के ट्रंप आरोप लगा चुके हैं क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है। तो ऐसे में ट्रंप बार बार भारत को गीदड़ भभकी देता है कि रूस से जो है व्यापार बंद करे, तेल खरीदना बंद करे भारत। लेकिन इस पूरी यात्रा को लेकर जो फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं अभिजीत अय्यर मित्रा, उनकी तरफ से क्या कहा गया है, जरा सुनिए। It's huge given what Trump said in terms of oil and things like that. I think it's sorry to use the word, but a great bit middle finger to the Americans without doing it. It's a very carefully calculated one because we're buying oil from the Americans now. At the same time, we're showing them that our relationship with Russia is not negotiable. And that, it requires a lot of guts to do that. It requires a lot of diplomatic finesse to do that. And I think we're doing that. तो आपने फॉरेन एक्सपर्ट्स की राय भी इस पर सुनी। दरअसल ये यात्रा वाकई काफी ज्यादा अहम होने वाली है। भारत में इस यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। अब क्या समझौते दोनों देशों के बीच होंगे, किन समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, इसको लेकर अलग अलग कयास लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पिछली भारत यात्रा 2021 में हुई थी। तब भी वो दिसंबर में शिखर वार्ता के लिए आए थे। इसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन भारत यात्रा पर नहीं आ सके। यहां तक कि G20 सम्मेलन में भी हिस्सा लेने वो नहीं आए। पुतिन अपने दोनों कार्यकाल में अब तक 9 बार भारत आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक 7 बार जो है रूस की यात्रा कर चुके हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहीं ना कहीं
इस यात्रा को लेकर एक तरीके से तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कसा, हमला बोला और ये भी कहा कि पुतिन तो भारत आ रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ रूस के साथ भारत के रिश्ते कमजोर ही हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और ट्रंप की निगाहें भी इस मीटिंग पर टिकी हुई हैं। क्या कहा सुप्रिया श्रीनेत ने, जरा सुनिए। सबसे प्रथम तो मैं ये कहूंगी कि रूस हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। इस रिश्ते को कायम करने में, इस रिश्ते को सुदृढ़ करने में, इसको मजबूत करने में इंदिरा जी ने एक बहुत अहम भूमिका निभाई, राजीव जी ने अहम भूमिका निभाई। लेकिन पिछले कुछ सालों में रूस ने 2 कदम पीछे खींचे हैं हिंदुस्तान से, और यह हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। पहलगाम में रूस ने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। इस बारे में हम लोगों को चिंता है। पुतिन जी का स्वागत है, राष्ट्राध्यक्ष है, आ रहे हैं यहां पर, लेकिन मुझे इस बात की ज्यादा चिंता है कि मोदी जी उनसे कितनी गर्मजोशी से मिलेंगे, उनसे कैसे हाथ मिलाएंगे, क्योंकि जिनसे गले मिलने के लिए अमेरिका में वो लालायित रहते हैं, उनकी भी नजरें इस मीटिंग पे रहेंगी। जो साहब अमेरिका में, जो माय फ्रेंड डोनाल्ड हैं, मोदी जी के, डोनाल्ड ट्रंप, वो लगातार मोदी जी के खिलाफ कुछ कुछ बोलते रहते हैं। उनके खिलाफ उन्होंने 61 बार बोला मैंने सीज फायर कराया, मोदी जी को आईना दिखाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता है एक भारतीय होने के नाते। तो मोदी जी कितनी गर्मजोशी से मिलेंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि आंखें तो अमेरिका की भी इस पर रहेंगी, और मोदी जी अमेरिका के सामने काफी नतमस्तक रहते हैं। और एक बात का मुझे मेरे मन में सवाल आता है कि रूस से सस्ता तेल हम खरीदते थे, ये अलग बात है कि उसका आम आदमी को फायदा नहीं मिला, उसका फायदा सिर्फ पूंजीपति मित्रों को मिला। लेकिन अब हमने खबरों के मुताबिक सुनने में आता है कि तेल खरीदना बंद कर दिया है। किसके इशारे पे बंद किया? अमेरिका ने आपत्ति जताई, हमने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया। तो इस बारे में क्या चर्चा होगी, इस पर क्या सहमति बनेगी, क्या रूस इस मुद्दे को उठाएगा? इन सब बातों पे मुझे लगता है कि हमारी एक पैनी नजर रहेगी। तो जाहिर तौर पर व्लादिमीर पुतिन की ये यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर टैरिफ यानी जुर्माना लगा रखा है। दोनों देशों के टैरिफ से बचने के लिए रूस से तेल की खरीद घटा रहा है भारत। इसलिए माना जा रहा है कि अमेरिका और रूस के साथ भारत रिश्तों में बैलेंस बनाकर चल रहा है। लेकिन ये यात्रा अपने आप में खास होगी और इस यात्रा को सफल बनाने की पुरजोर कोशिश भारत की रहेगी। रूस के साथ होने वाले संभावित समझौतों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार उस देश में अपने समकक्षों से बातचीत कर रहे हैं। रूस ये पहले ही ऐलान कर चुका है कि वो अपने औद्योगिक क्षेत्र में 10 लाख भारतीय कुशल श्रमिकों की भर्ती करेगा। इसके लिए लेबर मोबिलिटी करार का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। इसमें श्रमिकों की आवाजाही, सुरक्षा, आवर्जन आदि से जुड़े जो मुद्दे हैं वो शामिल होंगे। भारत रूस से 5 और S-400 सिस्टम खरीदने का इच्छुक है। 5 सिस्टम वो पहले ही ले चुका है, जिसमें से 3 भारत को मिल चुके हैं, जबकि 2 की आपूर्ति अभी बाकी है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में इस रडार सिस्टम ने दुश्मनों के हमले को नाकाम करने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी डिफेंस के क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्रों में हो, अहम समझौते रूस के साथ हो सकते हैं। तो देखना होगा कि 4 दिसंबर को राजकीय यात्रा पर व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं। 4 और 5 दिसंबर 2 दिन की उनकी ये पूरी यात्रा रहेगी। किस तरीके से रूस के साथ जो साझेदारी है वो भारत की मजबूत होती है, किस तरीके का वेलकम रहेगा, किस तरीके से तस्वीरें सामने आएगी और पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती की जो मिसाल कहीं ना कहीं दी जाती है, जिस तरीके की तस्वीरें सामने आती है, क्या वो एक बार फिर से उसी अंदाज में देखने को मिलेगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब बार बार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफ की है हर मौके पर। तो ऐसे में एक बार फिर से उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।